मैं काम में बहुत व्यस्त रहती हूँ, इसलिए आज मैंने अपनी दादी माँ को घर पर बुला लिया ताकि वो मेरे इस पप्पी की देखभाल कर सकें। इस पप्पी को मुझसे दूर रखो। दादी माँ डरिए मत, क्योंकि ये पप्पी किसी को नहीं काटती। कोमल, तुम उस पप्पी के साथ इतना चिपक क्यों रही हो? दादी माँ, मेरी जूली को सफाई से रहने की आदत है और ये गंदे जगहों पर नहीं जाती। लेकिन बेटी, इनके शरीर में बैक्टीरिया भी होते हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको बस इसका ध्यान रखना है। अब मैं अपनी नौकरी पर जा रही हूँ और शाम को लौटूंगी। दादी माँ मेरे जाने के बाद जूली को समय पर खाना खिला देती है और घर का सारा काम करने के साथ साथ उसे बाहर घुमाने भी लेकर जाती है। ये आखिरी काम बच गया और फिर अपनी बेटी से बात करूंगी। बेटी कोमल, ये देखो मैंने घर कितना साफ कर दिया है, लेकिन ये जूली कहाँ चली गई? अभी तो ये यहीं पर थी जब मैं कपड़े सुखाने गई थी। दादी माँ, आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसलिए वो भाग गई। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ। जब तक मैं घर नहीं आ जाती आपको कहीं नहीं जाना है। मेरे मना करने के बाद भी दादी माँ जूली को ढूंढने के लिए चली जाती है और आखिर में ढूंढ कर आ ही जाती है। बेटी, मैंने जूली को ढूंढ लिया जो पानी में गिर गई थी। मुझे इसे पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर ये पानी से बाहर निकल पाई। आपकी जैसी दादी माँ मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो दिमाग से थोड़ा कमजोर था। मुझे पैसों के लालच में इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मैं आज तक अमीर नहीं बन पाया, क्योंकि तुम मेरे रास्ते का कांटा हो। मुझे छोड़ दो। तुम चिल्लाना बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। ये तो हर्ष की बहन का पति है जो उसकी सारी संपत्ति छीनना चाहता है। ये सब देखने के बाद जब मैं गुस्सा होकर उस बदमाश को मारने जाती हूँ तो मेरा पैर फिसल जाता है। अरे तुम तो मेरे भाई की नई पत्नी हो ना, जो उसके साथ पैसों के लालच में रहती है। तुम दोनों की जोड़ी सच में काफी मिलती है। तुम लोग बकवास करने के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। नितिन, शांत हो जाओ। इन दोनों का कल आखिरी दिन होगा जब दादाजी आकर इसकी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखते हैं कल किसमें कितनी ताकत है। उनकी बातों को दिल पर लेकर हम कल पार्टी में अच्छे से बनकर जाते हैं। ये हर्ष बिना बताए कहाँ चला गया? तुम इस पार्टी में आ तो गए, लेकिन जाओगे उदास होकर। जब तुम जैसे लालची लोग आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सब लोग शांत हो जाओ, दादाजी आ चुके हैं। कुछ भी होने से पहले मैं आपको बता दूं कि नितिन और उसकी पत्नी हमारी कंपनी की सारी खुफिया बातों को बाहर शेयर करते हैं। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बाहर निकाला जाता है। मैं जिस पल का इंतजार कर रही थी वो आ ही गया।